महाराष्ट्र की सियासत आज सुबह एक ऐसे सदमे से हिल गई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज एक हादसा था या महाराष्ट्र की राजनीति में अब कोई तूफान आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। आज 28 जनवरी 2026 की सुबह जब देश अपनी दिनचर्या शुरू कर रहा था, तब महाराष्ट्र के बारामती की जमीन पर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अजीत पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे ताकतवर चेहरे, शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों में दशकों से राज करने वाले नेता आज एक विमान हादसे में काल के गाल में समा गए। सुबह 8:30 बजे के आसपास जब उनका निजी जेट बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तब तकनीकी खामी ने इस विमान को मौत का पिंजरा बना दिया। लेयरजेट 45 XR, एक आलीशान कारोबारी विमान जो मुंबई से उड़ान भरकर बारामती आ रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर। रनवे पर दूसरी बार उतरने की कोशिश, अचानक नियंत्रण का खोना, धड़ाम से जमीन से टकराना और फिर धू-धू कर जलती लपटें। 5 लोग थे उस विमान में और पांचों ही आग में स्वाहा हो गए। अजीत पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और 2 चालक दल के सदस्य भी इस हादसे का शिकार हो गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस त्रासदी की पुष्टि कर दी। बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलबा, धुआं और चीखती खामोशी, बस यही बाकी रह गया था। लेकिन अजीत पवार की मौत सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में 4 दशकों से सक्रिय थे। कई बार उप मुख्यमंत्री रहे और हाल के वर्षों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अपने धड़े के सर्वेसर्वा बन चुके थे। उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाकर सत्ता में अपनी जगह पक्की की थी, लेकिन आज अचानक सब कुछ ठहर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर विपक्ष के नेता तक सभी शोक में डूबे। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण में क्या बदलाव आएगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उनके धड़े का क्या होगा? क्या भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर नए सिरे से सियासी शतरंज बिछेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो दरार पड़ी थी वो अब भी उतनी ही गहरी रहेगी या परिवार एक बार फिर एकजुट होगा? फिलहाल हादसे की जांच जारी है। डीजीसीए ने तकनीकी कारणों की तह में जाने का काम शुरू कर दिया है। पर इस पूरी घटना से जो समझ में आता है वो यही आता है कि राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता, न सत्ता, न ताकत और न ही जिंदगी। आज सुबह जो शख्स महाराष्ट्र के सियासत की धुरी था, शाम होते होते इतिहास बन चुका है। अजीत पवार के जाने से एक युग खत्म हुआ है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत और महाराष्ट्र की सियासत पर उनके असर को समझने में अभी वक्त लगेगा। उन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।